गणित पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैथ मंत्रा चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 12 की गणित का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले कक्षा 12 गणित विषय का प्रथम पाठ संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन, जिसे हम अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शंस कहते हैं। तो इन दो पॉइंट में से आज सर्वप्रथम पहले पॉइंट पर यानी कि संबंध पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, आम जीवन में भी हम लोग जानते हैं कि जैसे संबंध स्थापित करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक तरह से अगर एक उदाहरण देखा जाए संबंध को समझने के लिए, तो हम लोग देखते हैं जैसे कहा जाए राम और श्याम भाई हैं, रमेश दिनेश का पिता है, या सीता गीता की बहन है। तो तीनों उदाहरण में हम लोग पाते हैं कि यहाँ कम से कम दो दो व्यक्ति हर बार आ रहे हैं। उसी प्रकार से संबंध में भी कम से कम दो समुच्चयों की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग गणितीय परिभाषा देखते हैं कि संबंध का गणितीय परिभाषा क्या होता है। ये कहते हैं कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो इनके कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को ही हम संबंध कहते हैं। इसे कैपिटल आर द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इस संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं कि पहला समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3 हैं, जबकि दूसरा समुच्चय बी है जिसके दो अवयव 4 और 5 हैं। साथ ही साथ एक प्रतिबंध दिया गया है कि अब इस प्रतिबंध के द्वारा ही हमें संबंध का निर्माण करना है। और प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध यह है कि क्रमित युग्म रूप में दिया गया है x y, और साथ ही एक और प्रतिबंध दिया गया है कि y बराबर x प्लस 3। अब चूंकि संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, इसलिए सर्वप्रथम हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सीखते हैं। तो a और b का कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b बराबर मझले कोष्टक में 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब इस कार्तीय गुणनफल का निर्माण कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए चलिए एक बार फिर से हम लोग पहले और दूसरे समुच्चय पर वापस चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले समुच्चय का पहला अवयव लेते हैं और इसका संबंध दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ बनाते हैं, जैसे 1 4 1 5। अब दूसरा अवयव लेते हैं पहले समुच्चय का और दूसरे अवयव के साथ संबंध बनाते हैं 2 4 2 5। इसी प्रकार पहले समुच्चय का तीसरा अवयव लेते हैं और हम संबंध बनाते हैं 3 4 3 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि आखिरकार संबंध कैसे स्थापित किया जाता है दो समुच्चयों में। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ हमने लिखा r बराबर मझले कोष्टक में पहला क्रमित युग्म आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दो संख्याएं हैं यानी कि दो अवयव हैं 1 और 4। सर्वप्रथम हम पहले समुच्चय का पहला अवयव 1 लेते हैं, 1 हमने ले लिया। अब दूसरा यानी कि यहाँ पर हम लोग आते हैं जो प्रतिबंध दिया गया है x y। x क्या है? x हमेशा पहले अवयव से पहले समुच्चय से लिया जाएगा, जबकि y हमेशा दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा। इस बात का ध्यान आपको बराबर रखना है। अब पहले समुच्चय से हमने पहला अवयव 1 लिया, तो 1 हमने लिख दिया। अब दूसरा अवयव वही होगा जो 1 से 3 अधिक होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से 3 अधिक होगा तो 1 में हमने 3 जोड़ा, हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। इस तरह पहला क्रमित युग्म बना। अब दूसरा अवयव लेते हैं पहले समुच्चय का और 2 हम लिखते हैं। अब दूसरा अवयव इस क्रमित युग्म में वह होगा जो 2 से 3 बड़ा होगा, यानी कि अब 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो हमको दूसरा अवयव क्या मिला?
5 मिला। इस तरीके से यह हमारे संबंध का निर्माण हो चुका है। अब यह संबंध सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कार्तीय गुणनफल की तरफ एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह दोनों ही क्रमित युग्म कार्तीय गुणनफल में है या नहीं है। तो हम पाते हैं कि पहला 1 4 हमारे पास है, दूसरा 2 5 भी हमारे पास है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संबंध स्थापित हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और संबंध से संबंधित 2 और परिभाषाएं जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध पर भी चर्चा करते हैं। हालांकि ये 2 पॉइंट आपके कोर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में ये दोनों ही बिंदु रखे गए हैं, इसलिए इनकी भी परिभाषा हम समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं। 2 समुच्चय ऐसे हों कि उनके किसी भी अवयव का आपस में कोई संबंध न हो, तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। अर्थात R बराबर फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्वत्रिक संबंध को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ संबंध R बराबर A क्रॉस B, तो इस संबंध से हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है और हम कह सकते हैं, और उसको हमने नोट में आप लोगों के सामने इंडिकेट कर दिया है। तो नोट में आप लोग देख रहे हो, आपको मिलता है कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बराबर सार्वत्रिक संबंध। यानी कि अगर सार्वत्रिक संबंध को आपको और आसानी से सीखना है, तो आप जानते रहिए कि 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को ही हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब यहाँ तक जो भी बिंदु आप लोगों को आज पढ़ाया गया, अगर आप लोगों को यह बिंदु समझ में आ रहा है, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर कुछ बिंदु इसमें ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उनमें सुधार कर सकें और एक बार फिर से आपके लिए प्रयास कर सकें। धन्यवाद।